दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बुफे ने अपनी वाइफ के लिए एक इंस्ट्रक्शन छोड़ी है और वो ये है कि 90% पैसा लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में डालना। अब ये सुन के कंफ्यूजन होना नेचुरल है, क्योंकि जो आदमी खुद स्टॉक्स पिक करके बिलियंस बना चुका है वही कह रहा है इंडेक्स फंड लो। तो सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ यूएस के लिए सही है या इंडिया में भी काम करता है। इसलिए आज ओपिनियंस नहीं, सिर्फ डेटा देखेंगे। तो इंडेक्स फंड ना सिंपल होता है, वो मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वही 50 कंपनीज वही प्रपोर्शन में खरीद लेता है। तो बिना फंड मैनेजर के एक्टिव डिसीजंस के, जबकि एक्टिव फंड में फंड मैनेजर रिसर्च करके इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करता है। समझे? बात यह भी है कि यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कॉस्ट का, क्योंकि इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना होता है 0.1 से 0.5% और एक्टिव फंड्स का होता है 1 से 2.5%, जो लॉन्ग टर्म में लैग्स का गैप क्रिएट करता है। तो इसी के साथ अगर हम यूएस का डेटा देखते हैं तो SPIVA रिपोर्ट क्लियरली दिखाती है कि 15 से 20 इयर्स में 87 to 95% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स S&P 500 इंडेक्स को बीट नहीं कर पाया। और बुफे की फेमस 1 मिलियन बेट में भी इंडेक्स फंड ने हेज फंड्स को इजीली आउट परफॉर्म किया। इसलिए यूएस में लार्ज कैप्स के लिए इंडेक्स फंड का केस ऑलमोस्ट क्लोज्ड है। लेकिन इंडिया में पिक्चर डिफरेंट होती है थोड़ी सी, क्योंकि लार्ज कैप्स में यहां भी 75 to 85% एक्टिव फंड्स इंडेक्स से हार जाते हैं। लेकिन मिड और स्मॉल कैप्स में मार्केट अभी इनएफिशिएंट है, एनालिस्ट कवरेज कम है, इसलिए स्किल्ड फंड मैनेजर्स को यहां अल्फा जनरेट करने के ज्यादा चांसेस मिलते हैं। तो सिंपल टेक अवे इस सब से ये है कि लार्ज कैप्स के लिए इंडेक्स फंड पावरफुल है, मिड और स्मॉल कैप्स में केयरफुली चूजन एक्टिव फंड्स का रोल हो सकता है, और बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि दोनों का स्मार्ट कॉम्बिनेशन। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो या यूजफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट में बताओ आप इंडेक्स या एक्टिव फंड में से किस साइड हो। शेयर करो अपने इन्वेस्टिंग दोस्त के साथ, और ऐसे ही डेटा ड्रिवन मनी क्लैरिटी के लिए फिनरा नाइट को फॉलो करो और बने रहिए हमारे साथ।